नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं हूँ रूहानी। पर्यटन विभाग इस समय काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को निहारने का भी काम कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि जम्मू में अगर आपको देखना है कि किस तरह से प्राकृतिक खूबसूरती है, प्राकृतिक सुंदरता है, तो घराना वेटलैंड में आना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का वास होता है। जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो प्रवासी पक्षी विदेशों से यहाँ पर पहुँचने का काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस स्थान पर पूरी तरह से इतनी खूबसूरती हो जाती है कि खूबसूरती में चार चांद लगते हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इको टूरिज्म को प्रमोट करने की बात पूरी तरह से विभाग की तरफ से की गई है और विभिन्न परियोजना इस समय पर्यटन विभाग की तरफ से लाई गई। लेकिन स्थानीय लोगों की बहुत बड़ी मांग है कि घराना वेटलैंड के विस्तार में जिन किसानों की भूमि आ रही है, उन किसानों को सरकार को भूमि किसी अन्य स्थान पर मुहैया करवानी चाहिए, ताकि किसान वर्ग अपनी खेती बाड़ी जारी रखे। इसी मद्देनजर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी से स्थानीय लोगों ने मुलाकात की और अपनी समस्याएं उन तक पहुंचाई, ताकि जल्द से जल्द निवारण हो सके। एकदम से उस दिन भी 4 साल पहले ऐसे पिलर लगा दिए गए के साथ में नहीं बताया गया, किसी से बात नहीं की, कोई नोटिफिकेशन नहीं की, ना यहाँ पे लोगों को बताया गया कि आपकी ये लैंड एक्वायर हो रही है किस लिए। ऐसे ही हम आइडिया ले रहे हैं कि कितना एरिया बन रहा है, कोर्ट में हमने जवाब देना है। हमारी लड़ाई इसी से शुरू हो गई जनाब। हमने बोला आपने प्रोसीडिंग करनी थी, हम लोगों से बात करनी थी। जो एसडीएम साहब का अवार्ड है और 15% जाबराना 3,45,000 जनाब इन्होंने अवार्ड कर दिया। इसमें हमारे एरिया में कहीं भी सर 3 लाख रुपए में ज़मीन नहीं मिलती है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी मुश्किलात शुरू हो गई हैं सर। फिर उसके बाद में अगले दिन 200-300 बंदा पुलिस का, फॉरेस्ट गार्ड और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ गए। हमारे गांव में इतनी नफरी नहीं है जितनी बाहर से नफरी यहाँ पे आ गई। हमारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस स्टैंड में बैठे हुए थे, हमारे लोगों को वहां से उठा दिया गया। हमने एसडीएम साहब से बात करनी चाहिए, कोई मतलब उन्होंने बात नहीं की। और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर आए थे हमने उनसे बात की, किसी ने हमारे से बात नहीं की। हमने कहा बात करिए, उसके बाद में जो तारबंदी करनी है उसके ऊपर बाद में करें, पहले हमसे बात करें। किसी ने सर बात नहीं की। 300-400 बंदा लेके एकदम से पूरे एरिया की जो है तारबंदी कर दी। हमारी मुश्किलात हैं सर, हमारी मुश्किलात हैं। 408 कनाल इन्होंने निशानदेही कर ली है। इनका प्रोजेक्ट जो है वो 1600 कनाल का है। ये क्यों नहीं बताते? ये डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं सर हमारे साथ। पता है 10 बंदे की ज़मीन आ रही है, 10 ही बोलेंगे। कल 1600 बंदों की आएगी, सॉरी 1600 कनाल है, और भी बंदे आएंगे। जब गवर्नमेंट ही जो है वो हमारे साथ ऐसे मतलब अपनी पब्लिक के साथ में ऐसे गेम्स खेलना शुरू कर देगी तो पब्लिक का क्या होगा जनाब? बुखारी साहब, आज आप यहाँ पर आए हैं ग्रामीण लोगों की समस्या जानने के लिए, तो किस तरह से आपको लगता है कि इस समस्या का निवारण होगा? और ये जो परेशानी है काफ़ी लंबे समय से कि इनको प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ रहा है, जिन लोगों को किसान कहा जाता था, अन्नदाता कहा जाता था, आज वो धरने का सहारा ले रहे हैं प्रशासन को समझाने के लिए, तो क्या तरीका है जिससे आगे परेशानी जो है वो सुलझाई जाए? देखिए, बदकिस्मती की बात है जब यहाँ इंसान आता है, अगर ये जो इस वक्त के अरबाब इक़्तिदार हैं, अगर उन लोगों ने फ़ैसला ही करना था, उनको चाहिए था यहाँ आते और यहाँ देखते। मुझे पूरा यकीन है अगर वो यहाँ आते तो वो ऐसा फ़ैसला नहीं करते। जो दफ्तरों में बैठ के जब फ़ैसले होते हैं, ऐसे ही फ़ैसले होते हैं। इसीलिए कहते हैं अवामी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, क्यों उसमें अवामी नुमाइंदों का योगदान होता है। यहाँ जो पता लगा कि सरपंच साहब को भी नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, डीडीसी साहब को नहीं लिया गया, कि गांव वालों को नहीं लिया गया, ये तो बिल्कुल कोई लगता है कि ये शख्सी राज की याद दिलाता है। और क्या कहें, यही शायद आज हकीकत है कि आज शख्सी राज यहाँ है, और इसलिए बेहसी इतनी अपने ही लोगों के साथ जो जाती है, ये तो यहाँ हम देखते हैं कि दुश्मन करे जो हमारे वहाँ बैठा है, लेकिन हमारे अपने लोग ही अपने लोगों के साथ करे तो ये ज्यादा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इको टूरिज्म को प्रमोट करने की एक कड़ी है और यहीं से कहीं ना कहीं टूरिज्म प्रमोट होगा, लेकिन टूरिज्म को प्रमोट करते हुए इन लोगों से उनका रोजगार, इनके खेत खलिहान, वो ज़मीनें छीनी जा रही है, तो आपको लगता है कि यहाँ से खुशहाली शुरुआत होगी? देखिए, हम तो बड़ा खुल के कहते हैं पक्षी बचाना, मुझे लगता है इस मुल्क की तहजीब और तमद्दुन में है। ऐसा नहीं है कि हमारे तहजीब और तमद्दुन में नहीं है, लेकिन इंसान बचाना तो पहला फ़र्ज़ है ना। अगर इंसानों को नहीं बचाएंगे तो इंसानों की बलि दे के पक्षी अगर बचाने हैं तो भाई ये तो हम मानेंगे नहीं, ऐसा तो कबूल है नहीं हमें। कोई हमें कुछ कहे, हमें कहे कि ये एनवायरमेंटल के ख़िलाफ़ है, या कुछ कहे, हम तो इंसान के हक़ में पहले इंसान रहेगा तो तब फिर पक्षी
को कुछ खिलाएगा। जब इंसान को ही नहीं आप रखोगे तो फिर क्या करोगे? मुखर्जी साहब, जब देश के प्रधानमंत्री, सवाल ये है कि इनको एक हमें पंचायत देखिए पंचायत के सरपंच साहब ने जैसे बात की और किसान सब वहीं थे, यहाँ के डीडीसी साहब भी यहीं हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इल्ज़ामों से वो कोई साबित कर सकते हैं। झूठे इल्ज़ाम, जो लैंड ग्रैबर्स हैं वही तो वहीं तो उनके पास बैठे हैं, वो तो आले दुआले इनके बैठे हैं जो सरकार आज की है, उन पे क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? इनकी मिल्कियत है, ये पंचायत की मिल्कियत है। इवन ये जो तालाब है यहाँ, अब अगर हालत हम देखें इस तालाब की मेंटेनेंस की हालत क्या है, तो ये क्या पक्षियों का हाल रखेंगे? ये तो पक्षियों का कोई ख्याल नहीं रख पाएंगे ऐसे, और ऐसे थोड़ा ही हो सकता। और जायज़ सी बात है, अगर आपको अब चलो यही माना किसी को खुश करने के लिए आपको किसी का ईगो सेटिस्फाई करना है, पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इनको लैंड के बदले लैंड दे दो। सरकारी लैंड पड़ी हुई है आपके पास, बंजर है वो लैंड, इनकी विलेज की बाउंड्री के साथ मिल रहा है। इसमें क्या प्रेस्टेज है? ये कौन सी प्रेस्टेज है? हम तो कहते हैं साहब, अगर हम सबको हाथ पांव जोड़ने तो हम सब चलेंगे। मैं पूरे गांव को साथ ले जाऊंगा, इस दो चार गाँव को और साथ लेके उनके हाथ पांव नीचे पड़ जाते हैं। जिस तरह पहले महाराजाओं के सामने झुक जाते थे, हम भी झुक जाएंगे आज वक्त के महाराजाओं के सामने, लेकिन हमारे किसानों की ज़मीन तो छोड़ दे।